हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम और बार बार पूछा जाने वाला सवाल, हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, फिर भी लोगों के सवाल आते हैं। और वो है कि हमारी फीमेल डॉग को, बिच को हीट में कैसे लाया जाए। काफ़ी लंबा समय हो गया है, या तो वो पहली बार हीट में ही नहीं आई है, या फिर एक बार उसने बच्चे दे दिए, उसके बाद काफ़ी टाइम से हीट में नहीं आई है। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और बेसिक से हम चलेंगे और बेसिक प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। यदि आप, तो आपकी जो फीमेल डॉग है वो हीट में ज़रूर आएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि फीमेल डॉग का जो इस्ट्रस साइकिल होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, वो कैसे चलता है। तो जो बिच होती है, डॉग होता है, उसमें आप देखते हैं कि वो मोनोइस्ट्रस प्राणी है। मोनोइस्ट्रस का मतलब होता है उसमें सीजन में एक बार में वो हीट में आता है और साल में 2 बार वो हीट में आती है, जिसमें अप्रॉक्स 6 से 7 महीने का गैप होता है। पहली बार जब फीमेल हीट में आती है, वो डिपेंड करता है कि ब्रीड टाइप कौन सा है, वेदर इट इज़ स्मॉल ब्रीड, वेदर इट इज़ लार्ज ब्रीड और मीडियम ब्रीड। यदि वो छोटी ब्रीड है, पग हो गया, टॉय ब्रीड जिसको हम बोल सकते हैं, पग हो गया, या फिर स्पिट्स हो गए, या फिर आपके शिज़ू हो गया, लाशा हो गई, बीगल हो गई, ये सभी जो हैं अप्रॉक्सली 6 से 7 महीने की एज में हीट में आ जाती हैं। तो ये पहली बार जब हीट में आती हैं तो लगभग 6 से 7 महीने की एज में आ जाती हैं। यदि ब्रीड बड़ी है, मीडियम लार्ज ब्रीड है, जर्मन हो गया, लेब्राडोर हो गया, या फिर चाउ चाउ हो गया, या फिर पिटबुल हो गया, रॉटवाइलर हो गया, ये सभी जो ब्रीड होती हैं अप्रॉक्स 9 टू 10 मंथ में फर्स्ट टाइम हीट में आ जाती हैं। अगर वो एडल्ट हो चुकी है और फिर भी हीट में नहीं आ रही है, तो हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। या फिर उसके एक बार लिटर आपने ले लिया, एक दो बार लिटर ले लिया है, या फिर उसको इन्फेक्शन रहा होगा पहले, या कोई भी कारण से अब वो हीट में रेगुलर साइकिल में नहीं आ रही है, तो हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम जो कि ऑनर मिस कर देता है, जिनको जानकारी नहीं होती है, जो फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग कर रहे हैं या फिर जो भी कारण रहा हो, वो है डिवॉर्मिंग। अपने डॉगी की डिवॉर्मिंग टाइम से करनी पड़ेगी। आप अगर डिवॉर्मिंग का शेड्यूल नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। अगर एडल्ट डॉग है तो हर उस 2.5 से 3 महीने पर उसको वजन के अनुसार डिवॉर्मिंग करिए, और ये 10 किलो पर एक टैबलेट दी जाती है। यदि पेट में कीड़े होंगे तो बॉडी पर पैरासाइटिक लोड होगा। पैरासाइटिक लोड होने की वजह से बॉडी स्ट्रेस में होगी, और स्ट्रेस में होने की वजह से डॉग हीट में नहीं आएगी, उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में फर्क पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात दोस्तों, मल्टीविटामिन। यदि आपकी बिच किसी रीजन से कमजोर रह गई है, उसमें मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन ए, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, तो आपको ये कमी उसकी दूर करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अच्छा मल्टीविटामिन देना पड़ेगा। जैसे छोटे जो डॉग्स होते हैं उनको 5 ml पर डे दिया जा सकता है स्मॉल ब्रीड्स के लिए। जो मीडियम टू लार्ज ब्रीड होती है 5 टू 10 ml आपको पर डे देना है, सुबह शाम देना है। मल्टीविटामिन सिरप आप जरूर दीजिए। तीसरी जरूरी चीज दोस्तों, वो है लिवर टॉनिक। यदि आप अपने डॉग को, आप खाना दे रहे हैं, उसके शरीर को लगना चाहिए, अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए, तो लिवर टॉनिक जरूर ऐड करें, ताकि वो अच्छे से खाना उसके शरीर को लगेगा और वो हीट में आएगी। ठीक है। अब ये सारी चीजें कर लेने पर 70 टू 80% बिचेस जो है हीट में आ जाती हैं। पर फिर भी कई बार क्या होता है, कुछ बिचेस में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, उनका प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो पाता है। उसको सिक्रेट कराने के लिए, उसको स्टिमुलेट कराने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूज लेने पड़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है डॉग को, बिच को हीट में लाने के लिए, वो है पेट प्रोड्यूसर। तो ये बहुत ही अच्छी सिरप है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और वो ये उन बिचेस के लिए है जो कि या तो हीट में नहीं आती है, या फिर हीट में आने के बाद में जब क्रॉस कराया जाता है तब भी इसको दिया जा सकता है। और इवन जो मेल डॉग होता है उसकी स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी आप इस सिरप को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है। इसको आपको देना है दिन में 3 बार। यदि स्मॉल ब्रीड है तो उसको आप 2.5 ml सुबह दोपहर शाम को दे सकते हैं। यदि मीडियम टू लार्ज ब्रीड है तो 5-5 ml आप सुबह दोपहर और शाम दे सकते हैं। इसको देने के बाद में जरूर जरूर बिच जो है 95% हीट में आ जाएगी। इसे आपको रेगुलर महीने भर रखना है, महीने भर के अंदर में बिच हीट में आ जाएगी। एक लास्ट में जो बचती है दोस्तों, वो है पल्सेटिला होम्योपैथी मेडिसिन। पल्सेटिला 200 पोटेंसी की आती है, 200 पोटेंसी की आती है, और इसे आपको कैसे देना है दोस्तों, ये आपको स्मॉल ब्रीड है तो 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर और शाम देनी है,
और यदि मीडियम टू लार्ज ब्रीड है तो 10-10 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम देनी है। ये होम्योपैथी मेडिसिन है, या तो आप डायरेक्ट उसकी जीभ में उसको पिला सकते हैं या फिर उसके पीने वाले पानी में भी डाल सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में भी डाल सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथी स्टोर में मिल जाएगी। पल्सेटिला नाम है, स्क्रीन पर 200 पोटेंसी की पल्सेटिला शो हो रही है। इसे आप ऐड करिए अपने बिच के पानी में या फिर डायरेक्ट उसको दे सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी फीमेल हीट में आ जाएगी। और भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।